नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रुप डी या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम गणित मैथ्स आयु से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। दम है तो भूल कर दिखाइए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नस्ते नाबूद करने के लिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा भाई क्वेश्चन नंबर पहला कि ए तथा बी की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों को भाई क्या करना है, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष। तो भाई क्या कह रहा है ए और बी की, तो भाई इधर लिखें भाई ए और ए यहां पर लिख लेंगे बी। अब दोनों की वर्तमान अनुपात कितना है भाई, 2:3 है। 2:3 है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। कह रहा है कि ए यानी कि दोनों की ए तथा बी की तो 2:3 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो ए की कितनी है भैया, 20 वर्ष। ए की कितनी है, 20 वर्ष ए की। और बी की पूछ रहा 5 वर्ष बाद। फिर भी बी की क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो अब जरा देखें भाई, जब 2 बराबर कितना है 20, जब 2 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 बराबर हो जाएगा 10। 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। जब 2 की वैल्यू कितनी है 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 10 हो गई। हाँ जी 10 हो गई। अब क्या कर रहा है कि बी की, तो बी का मान कितना रखा 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। 3 बराबर कितना, 30 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद। अगर बाद पूछे तो भी प्लस कर देंगे, बाद पूछे तो प्लस कर देंगे। तो 30 और 5 कितना हो गया 35, तो 35 वर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर पूछता पहले तो इस वाली में से इसको घटा देते। ये पूछ रहा 5 वर्ष बाद, तो 30 आया ना, तो 30 में 5 जोड़ दिया, 35 हो गया, बिल्कुल करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए तथा बी की आयु का वर्तमान अनुपात 3:5 है भाई। तो ए और इधर लिखें बी, इन दोनों का वर्तमान अनुपात कितना भाई, 3:5 है। कितना, 3:5। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना भैया, 48 वर्ष है। कितना है, 48 वर्ष। अब इन दोनों की अनुपात का भी जोड़ दें तो 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 48। कह रहा है ना दोनों के योग, वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष कह रहा है ना, 48 वर्ष है। तो भाई 3 और 5 8 हो गए, 8 बराबर 48। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 8 छिंग 48। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी हो गई जी, 6 हो गई। 1 बराबर 6। तो क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो जब जब ए की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई जी, 18 हो गई। 3 की वैल्यू कितनी हो गई जी, 18 हो गई। 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। 6 पंजे 30 ना होता है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई ए की 18 और बी की 30 हो गई, बिल्कुल ठीक। अब 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो भाई 18 में से अगर 5 जाएगा, 18 में से अगर 5 जाएगा तो मेरे भैया 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। कितना बचा, 13। और भैया 30 में से 5 आएगा तो कितना बचा, 25 बचा। जो कहां पर है भैया, 13 25 वर्ष। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये पूछ रहा भैया। अब ऐसे सवालों को क्या करना है भाई, जरा देखें भाई। 35 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 25 से 30 वर्ष होगा या 30 से 25 वर्ष होगा। तो इधर फिर वही ए और यहां पर मेरे भैया बी। कितना अनुपात, वर्तमान अनुपात कितना दे रखा भैया, 6:7। ये तो वर्तमान हो गया मेरे भैया। और हो कितना जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा बाद में। जब देखें भाई इनका अंतर देखो, दोनों अनुपातों का अंतर कितना है, तो अंतर आया इसका 1। कितना अंतर है, 1। कितना अंतर है, 1। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 इधर लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे सवालों में करना क्या है, अगर आप ए की पूछे, किसकी पूछ रहा है, ए की, तो ए बराबर 5 है ना, 5 वर्ष है तो 5 वर्ष ऊपर लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। अंतर कितना आया, 1 को नीचे लिख देंगे। किसकी निकालने को करे, वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान में 6 है ना इसकी, तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30, 30/1 हो जाएगा। तो 30 तो हो गई भाई ए की। तो ए की कितनी है भाई, 30। तो 30 कौन सी में, बी वाले में है। ए की 30, ए की 30। जरा बी में देखें भाई, अब बी की कितनी है भाई, 7। वर्तमान उम्र कितनी है भैया, 7। तो यहां पर 5, अंतर तो एक ही आएगा। तो यहां पर 6 की जगह कितना हो जाएगा भाई, 7। 6 की जगह पर कितना हो जाएगा, 7। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका
करेक्ट जवाब हो जाएगा 30 और 35 होगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। भाई ए और यहाँ पर बी, इन दोनों का अनुपात कितना भाई 5:6 है जी। 5:6। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व पूछ रहे आप, 6 वर्ष पूर्व पहले, 6 वर्ष पूर्व, तो कैसे करना है इसको। अब हम बात करें इसका अनुपात कितना दे रखा है। 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात 4:5 था। 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात 4:5 था। कितना था, अंतर कितना मेरे भैया, एक का अंतर है, एक का अंतर है। अब किसकी बात पूछ रहा है कि पूर्व की बात पूछ रहा है भैया, किसकी बात पूछ रहा है, पूर्व की बात पूछ रहा है। ए की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो ए की वर्तमान उम्र, तो अंतर कितना है, एक, अंतर कितना भैया, एक, अंतर कितना, एक, दोनों में पूछ कितना रहा भैया, एक ही, तो एक ही, एक कौन है इसमें, एक कौन है भैया, 5, तो 5 हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो अंतर नीचे आ गया भैया, अंतर तो आगे नीचे। अब पूछ रहे क्या वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष ऊपर हो गया भाई, 6 वर्ष ऊपर हो गया। किसकी पूछ रहा है, एक ही, तो एक ही कर देंगे, ले हो गया भैया, 6×5 30 वर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर यही पूछता बी की, तो भैया 6 तो ऊपर ही आता, क्योंकि 6 वर्ष की बात कर रहा है, अंतर एक ही है तो एक ही आता, ये 5 की जगह पे 6 हो जाता, तो 36 वर्ष हो जाती है उसकी भी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के 2/5 है, तो 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी, तो माता की वर्तमान उम्र है क्या है भैया, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या 60 वर्ष। फिर वही लिखा भैया, क्या लिखना है आपको, माता पिता की बात करें, किसकी भैया, माता, तो माता को एम कर दें, और क्या व्यक्ति को भी पर्सन बोल देंगे, बिल्कुल ठीक है भाई। कितना अनुपात था भैया, 2/5 है, तो इसका माता का 5 हो जाएगा जी, और इसका 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, कह रहा है कि एक व्यक्ति उसकी माता की, तो व्यक्ति पहले आया है ना, तो व्यक्ति की 2 हो जाएगी, 2 ऊपर है ना, और माता की 5, माता की 5 होगी, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कि भैया उसकी दोगुनी है, उसकी उम्र जो है उस 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी, तो ये अगर मैं 2 मान लूं, तो ये आधी का मतलब ये 1 हो जाएगी भैया, बिल्कुल ठीक है, आधी हो गई। अब ऐसे सवालों में क्या करना है, अगर अंतर समान होता तो अंतर नीचे लिख लेते, और अंतर नीचे लिख लेते भैया, उम्र को जो 8 था 8 को ऊपर लिख लेते तो गुणा हो जाती, लेकिन नहीं, इसमें क्या करना है, अंतर समान करना है। तो अंतर समान करेंगे तो कैसे, इसमें अगर मैं 3 की गुणा कर दूं, तो इसमें 3 की गुणा कर दें तो अंतर समान हो जाएगा जी, हो जाएगा। फिर ये अनुपात बन जाएगा 5:2, 3 दूनी 6, और भैया 3 एकम 3, बिल्कुल अंतर समान हो गया। 5 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि 6 और 5 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, बिल्कुल ठीक हो गया, सही। अब सवाल में कुछ नहीं करना है। जब अंतर समान हो गया मेरे भैया, तो भैया अंतर को घटने वाले को नीचे और बटे में ऊपर कौन, 8 वर्ष, तो 8 वर्ष ऊपर हो जाएगा। किसकी बात पूछ रहा है, माता की, तो माता की उम्र वर्तमान कितनी है, 5 है, तो 5 से गुणा हो जाएगी भैया, 8×5 40 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, तो भैया अजय और विजय का अनुपात कितना, 3:4 है भैया, कितना, 3:4 है। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ओ भैया 4:5 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। अंतर कितने का, 1 का अंतर, तो अंतर भैया अंतर को नीचे लिख लें। कितने वर्ष बाद पूछ रहा है भैया, कितने, 7 वर्ष बाद, तो 7 को ऊपर लिख लें। किसकी पूछ रहा है, विजय की, तो विजय की कितनी है वर्तमान उम्र, 4, तो 4 की यहां गुणा कर दें, 7 चौके 28 हो जाएगा, नीचे तो 1 ही आएगा, तो 28 वर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर पूछता किसकी, अजय की, तो 3 से गुणा हो जाती, तो 21 वर्ष हो जाता उसका आंसर भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात, तो समीर को समीर लिख लें भैया, तनुज को टी लिख दें भैया। फिर क्या पूछा, इनकी आयु का वर्तमान अनुपात कितना, 8:15 है भैया, कितना, 8:15। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:18 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद भैया, 9 हो कितना भी हो। अंतर कितने का, 3 का अंतर, कितने का अंतर, 3 का अंतर। तो हमने बताया भैया अंतर को नीचे लिख लेते हैं, जो वर्ष दे रखा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिसकी पूछता है उससे गुणा कर देते हैं। किसकी पूछ रहा है भैया, तो दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों की निकालनी पड़ेगी भैया। तो इसकी 8 है, तो यहाँ 8 कर देंगे भैया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है ना, दोनों की आयु का अंतर, तो यहाँ पर 8 कर देंगे भैया, 8 हो जाएगा।
तो 3 तिया 9 होता है, 3 बचा, 8 तिया 24 होता है, तो एक की उम्र तो 24 वर्ष आ गई भैया। किसकी भैया? एस वाले की, यानी कि समीर की। अब हम बात करें भाई किसकी? तनुज की। तो यहाँ पे हमने भाई 9 को ऊपर लिख लें, 3 को नीचे लिख दें भैया, गुणा में किसी ने 15 यहाँ पर है भैया, तो इससे काटा 3 तिया 9 होता है भैया, और 15 तिया 45 होता है, बिल्कुल ठीक है। 45 किसकी आ गई? समीर तनुज की आ गई भैया। अब जरा बता भाई, एक की 24 है, एक की 45 है, दोनों में अंतर बताना है ना, पूछ रहे दोनों की आयु का अंतर। तो 45 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो 21 वर्ष हो जाएगा जी, 21 बचा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 21 वर्ष भैया। नेक्स्ट अगला है, अनिल और सुधीर की आयु का अंतर 6 वर्ष है। भाई अनिल और सुधीर 2 लड़के हैं, तो हम लिख लें भाई यहाँ पर अनिल को ए लिख दें, सुधीर को एस लिख दें। इन दोनों की आयु का अंतर जो है वो 6 वर्ष है। कितना भैया? 6 वर्ष है। कितना? 6 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। कितना? 3:4 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद भैया? 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब जरा देखा भाई अंतर कितने का है इसमें भाई? 1 का अंतर है जी। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का? 1 का अंतर। अब पूछ रहा है किसकी? अनिल की आयु क्या होगी? अनिल की आयु, तो अंतर को क्या लिख लें भैया? जब एक बात बताएं मेरे भैया, 1 बराबर 6 है, 1 बराबर जब 6 आ गया, 1 बराबर 6 दे रखा है क्योंकि 1 आया ना दोनों का अंतर, 1 बराबर 6, तो यहां पर पूछ रहा है किसकी? अनिल की। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 की गुणा 6 में हो जाएगी, 3 6 18 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। 3 6 18 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है भाई? 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना हो तो अनिल की आयु क्या होगी? तो 4 इसमें से घटा दें भैया, तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 14 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, या तो ऑब्जेक्टिव इसमें गलत है। आइए इसको 4 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, 4 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो 18 4 22 होगा भाई, यहाँ पर 22 ऑप्शन होगा भाई, 22 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। 2 व्यक्ति हैं और उनकी आयु का अनुपात जो है वो 4:7 है भाई। तो यहाँ पे लिख लें M1 और यहाँ पे लिख लें M2। M1 और M2 इनका अनुपात कितना भैया? 4:7 है। 4:7 दे रखा भैया, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। कितनी है? 30 वर्ष अधिक है। दोनों में अंतर देखें भाई, 3 का अंतर, तो 3 कितने के बराबर दे रखा है उसने? 30 के बराबर कह रहा है ना, अधिक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 1 बराबर 10 हो जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया? तो उनकी आयु का योगफल बताइए, दोनों की आयु का योगफल। तो जब 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40, 4 बराबर 40, बिल्कुल ठीक है। फिर भैया 1 बराबर 10 तो 7 बराबर 70, और पूछ रहा है योगफल, तो 70 और 40 110 होता है। 70 40 110 होता है। अगर पूछता अंतर तो भैया 70 में से 40 30 बचता फिर, तो यहाँ पर 110 कौन से में है भैया? ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन से आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।